कभी सोचा है, जब हम बहुत थक जाते हैं, रोते हैं, हार मान लेते हैं, तब अचानक कहीं से एक उम्मीद जग जाती है। कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा, कोई दोस्त मदद कर देता है, या बस मन में एक आवाज आती है, उठो, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या यह सब यूं ही होता है? नहीं, यही परमात्मा की पहचान है। परमात्मा वो नहीं जिन्हें हमें किसी मंदिर या मस्जिद में ढूंढना है। वो तो हर उस जगह है जहां सच्चाई, मेहनत और विश्वास जिंदा है। परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान ऊर्जा। हमने परमात्मा को कभी देखा नहीं, लेकिन महसूस हर पल किया है। वो वही शक्ति है जो एक बीज को पेड़ बनाती है, जो सुबह सूरज को उगाती है, जो एक माँ के आंचल में ममता बनकर उतरती है। परमात्मा का रूप ना देखा जा सकता है, पर जब भी तुम सच्चे दिल से किसी काम में लगते हो, वो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बन जाते हैं। जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, तो परमात्मा कहते हैं कोशिश कर बेटा, मैं तेरे साथ हूं। परमात्मा और मेहनत का रिश्ता। लोग कहते हैं भगवान से मांगो सब मिलेगा, पर सच्चाई यह है कि परमात्मा उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तुम किसी लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत करो, पसीना बहाओ, नींद छोड़ो, फिर देखो किस तरह रास्ते खुलते चले जाएंगे। परमात्मा चमत्कार तभी करते हैं जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। मेहनत तुम्हारा धर्म है और परिणाम देना परमात्मा का कर्म। जब सब छोड़ दे तब परमात्मा साथ होते हैं। कई बार जिंदगी में हालात ऐसे आते हैं कि लगता है अब कुछ नहीं बचा। दोस्त छोड़ जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता और मन भीतर से टूट जाता है। पर याद रखना, जब कोई नहीं होता तब वही होते हैं। वो तुम्हारे आंसू नहीं मिटाते, पर तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम खुद आंसू पोंछ सको। वो तुम्हारे रास्ते के पत्थर नहीं हटाते, पर तुम्हारे पांव को लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। विश्वास की ताकत। परमात्मा को देख नहीं सकते, पर विश्वास से महसूस कर सकते हैं। जैसे बीज बोने वाला किसान नहीं जानता कि बारिश होगी या नहीं, फिर भी वो खेत तैयार करता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कहीं ना कहीं कोई शक्ति उसके साथ है। यही विश्वास हमें हिम्मत देता है, और हिम्मत ही इंसान को जीत दिलाती है। परमात्मा कोई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। हम बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में खोजते हैं, पर असली भगवान तो तुम्हारे भीतर बैठा आत्मविश्वास है। जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, वो शब्द नहीं, वो परमात्मा की आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है। इसलिए खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जीवन का असली उद्देश्य। परमात्मा ने हर इंसान को किसी वजह से भेजा है। किसी को दूसरों को हंसाने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए,
किसी को दुनिया बदलने के लिए। बस हमें वो पहचानना है, क्योंकि जब इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, वो स्वयं परमात्मा का साधन बन जाता है। कर्म ही पूजा है। मंदिर में दिया जलाना आसान है, पर किसी की जिंदगी में रोशनी भरना मुश्किल है। मंदिर में फूल चढ़ाना आसान है, पर किसी के दिल में भरोसा जगाना कठिन है। असली पूजा है जब तुम सच्चे दिल से अपना काम करते हो, किसी को दर्द में देखकर रुकते हो और किसी को उठाकर मुस्कुराते हो। वही परमात्मा का आशीर्वाद है। परमात्मा हमें बदलने नहीं, जगाने आते हैं। परमात्मा को खुश करने की कोशिश मत करो, उन्हें महसूस करो। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति चल रही है। बस एक बात अपने मन में बिठा लो, परमात्मा मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। अगर मैं हार मान लूं तो वो भी मौन हो जाते हैं, पर जब मैं लड़ता हूं तो वो खुद चल पड़ते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों, परमात्मा कोई दूर की बात नहीं है, वो तुम्हारी हिम्मत में है, तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारी सच्चाई में है। आज अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो समझो परमात्मा ने भी तुम पर भरोसा कर लिया है। परमात्मा तुम्हारे चारों ओर नहीं, वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ चल रहे हैं।